उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब रस्मों, ट्रेडिशंस और अनोखे त्योहारों के सफर में जो ना सिर्फ आपको हैरत ज़दा कर देंगे बल्कि आपकी मालूमात में भी खातिर खा इजाफे का बायस बनेगी। दुनिया भर में बसने वाले इंसान कई तरह की रस्मों और रिवाजों के कैदी हैं। कोई मुआशरा इन रस्मों के चुंगल से आज़ाद नहीं है, लेकिन रिवायती और बेज़रर किस्म की रस्में इंसान को ज्यादा परेशान नहीं करती बल्कि वो इनकी आदत का हिस्सा बन जाती हैं। जबकि आज दुनिया भर की जिन रस्मों और रिवायात का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो इतनी सादा नहीं है, बल्कि इनमें से तो कुछ ऐसी हैं जो इंसान की सोच से बढ़कर हैरान कुन हैं। कहीं तो ये बेवकूफ़ाना तौम प्रस्ती पर मुश्तमिल हैं, तो कहीं ये खतरनाक और जुर्रतमंदाना इक़दामात की हामिल भी हैं। कहीं ये अहमकाना है तो कहीं खौफनाक, हत्ता कि कहीं कुछ बहुत ही फजूल और बेमानी है तो कहीं ये बेइंतहाई आम है। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। फमाद हाना, मडगास्कर। दोस्तों, हमारे पहले सफर का पड़ाव है मडगास्कर में होने वाली एक हैरत अंगेज और अजीब रिवायत, जो कि शायद हमारे लिए कुछ खास मानी ना रखती हो, बल्कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्लाह ताला के अहकामात के बिल्कुल मुनाफी है। लेकिन जो लोग इस ट्रेडिशन को जारी रखे हुए हैं, इनके लिए ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। होता कुछ यूं है कि मडगास्कर के रहने वाले मलागासी लोग हर साल एक ऐसा फेस्टिवल मनाते हैं जिसे वो द ट्रंग ऑफ द बोन्स का नाम देते हैं। इस फेस्टिवल के दौरान एक खास रस्म अदा करने के लिए बहुत सी तैयारियां की जाती हैं और इस रस्म में लोग अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को खोदकर मुर्दों को बाहर निकालते हैं, इनकी लाशों को ताज़ा कपड़े पहनाते हैं, कपड़ों पर इनका नाम दोबारा से लिखते हैं, इन्हें खुशबू में बसाते हैं और दोबारा से दफना देते हैं। फमाद हाना नामी ये खास जश्न मडगास्कर के लोगों के लिए बहुत आम है, क्योंकि एक तो इस बहाने सब जिंदा लोगों को एक जगह इकट्ठे होने का मौका मिलता है और दूसरा वो सब मिलकर अपने फौत शुदगान को एक साथ याद करते हैं और इनके साथ फिर से कुछ वक्त गुजार पाते हैं। ये लोग इस जश्न के दिन के लिए बहुत सी तैयारियां करते हैं, जिनमें सबसे अहम अपने मुर्दों के लिए नया कफन तैयार करना, साथ रखने के लिए इनकी पसंदीदा चीजें इकट्ठी करना और इनकी यादगारों को संभालना वगैरह शामिल है। तो दोस्तों, क्या ख्याल है? क्या आप भी कुछ ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं? आल्कुलाचू, स्पेन। नाजरीन, इस सफर में दूसरा पड़ाव आता है मुल्क स्पेन में, जहां मुल्क के नॉर्दर्न एरिया में दुनिया का अजीब तरीन और मज़क्का खेज फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि ना सिर्फ सुनने में अहमकाना है बल्कि अमली तौर पर भी बेहद फरसूदा मालूम होता है। इस रस्म को वहां के लोग आल्कुलाचू कहते हैं, जिसका मतलब है शैतान। होता कुछ यूं है कि इस रस्म के दौरान वहां के नवमौलूद बच्चों को गलियों में बिछे हुए मैट्रेस पर लिटा दिया जाता है और मर्दों का एक ग्रुप इनके ऊपर से जंप करता है, जो कि शैतान का रूप धारे हुए होते हैं। कहा जाता है कि यह रस्म स्पेन में तकरीबन 400 सालों से चली आ रही है, जिसका मकसद बच्चों को शैतानी कुव्वतों, बीमारियों, गुनाहों और मुख्तलिफ किस्म की बलाओं से महफूज रखना है। ये फेस्टिवल का इख्तितामी सेक्शन होता है, जिसके लिए वालिदैन पूरा दिन इंतजार करते हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते हैं। आल्कुलाचू कई किस्म की रसूमात का मजमुआ है, जिसका बुनियादी मकसद खुद को पूरे साल के लिए शैतानी कुव्वतों से महफूज रखना है। इस फेस्टिवल का एक हैरत अंगेज हिस्सा यह है कि तमाम तर एक्टिविटीज को ना सिर्फ मर्द अंजाम देते हैं बल्कि खवातीन बिलकोनियों से लटकी हुई ये सब एंजॉय करती हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए दुआएं मांगती हैं। फेस्टिवल का आगाज एक रेस से होता है, जहां मर्दों का एक ग्रोह स्याह लिबास में सर पर हैट पहने शैतानी लिबास में मलबूस मर्द से रेस लगाता है और उसे जीतना ही होता है। इस रेस में नौजवान खास तौर पर शामिल होते हैं, जिसके बाद इनकी जीत को रेड वाइन की बोतलों और खाने पीने की अशिया बांटकर सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर में नौमौलूद बच्चों की बारी आती है, जिन्हें औरतें घरों से बाहर लाती हैं और सजी सजाई गलियों में बिछे हुए मैट्रेसेस पर लिटा देती हैं, ताकि शैतान इन पर से जंप कर सके। आज के इस जदीद दौर में यह रस्म निहायत ही फरसूदा मालूम होती है। चुनांचे बहुत से लोग बावजूद इसके कि वो इस फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं, इस रस्म और इसके असरात पर यकीन नहीं रखते और सिर्फ इसे एक रिवायत का हिस्सा मानकर अदा करते हैं। जबकि इन्हीं के साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो आज भी इस रस्म को दिलो जान से ना सिर्फ अदा करते हैं बल्कि इस पर यकीन भी रखते हैं। डे ऑफ डेड, मेक्सिको। दोस्तों, इन्हीं अजीबो गरीब रस्मों की फहरिस्त में एक नाम आता है डे ऑफ डेड, यानी मरने वाले का दिन। नाज़रीन, ये दिलचस्प अजीब रस्म मेक्सिको में अदा की जाती है और ये भी अपने फौतशुदा प्यारों की याद में मनाई जाती है।
द डे ऑफ द डेड सिर्फ एक रस्म ही नहीं बल्कि एक पूरा फेस्टिवल है जिसके लिए बाकायदा छुट्टियां मनाई जाती हैं और दिन मुख्तस किए जाते हैं। माना जाता है कि 31 अक्टूबर की रात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं और दुनिया में रहने वाले इंसान अपने बिछड़ जाने वाले प्यारे रिश्तेदारों से एक मुख्तसर सारी यूनियन कर सकते हैं जिसमें खाना पीना और जश्न मनाना शामिल है। हिस्पानवी सकाफत और यूरोपीय मिजाज का इम्तिजाज लिए ये फेस्टिवल 31 अक्टूबर की रात से शुरू होकर 2 नवंबर तक जारी रहता है। इस दौरान ये ख्याल किया जाता है कि रूह की दुनिया और हकीकी दुनिया के दरमियान कोई सरहद बाकी नहीं रही। चुनांचे इस मुख्तसर मुद्दत में ही मरने वालों की रूहें बेदार होती हैं और दुनिया में मौजूद अपने जिंदा प्यारों के साथ दावतों में शामिल होती हैं जिसमें खाना पीना, म्यूजिक और डांस शामिल है। खानदान के जिंदा अफराद अपने मुर्दा रिश्तेदारों की रूहों के साथ मेहमानों जैसा बर्ताव करते हैं। वो इनके पसंदीदा खाने इनकी कब्रों पर सजाते हैं। तरह तरह के फूलों, मोमबत्तियों और कार्ड से इनकी कब्रें भर जाती हैं। आपको सुनकर यकीनन हैरत होगी कि इस फेस्टिवल के दौरान ना सिर्फ लोग खोपड़ी से मुशाबे मास्क लगाते हैं बल्कि वो सारा दिन एक दूसरे को द डे ऑफ द डेड की मुबारकबाद भी देते हैं। इस दिन के कुछ मखसूस खाने और मशरूबात भी हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से यकीनन हम इस तरह की किसी भी अहमकाना रिवायत का ना तो हिस्सा बन सकते हैं और ना ही इस पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन हैरत तो इस जदीद मुआशरे पर होती है जो आज के इस दौर में भी इन फरसूदा रस्मों को अपनाए हुए हैं। दोस्तों, अपना सफर जारी रखते हुए हम पहुंचते हैं साउथ कोरिया में। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो दोस्तों, साउथ कोरिया से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक कस्बे बोरयोंग के लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियों को यादगार बनाते हुए एक मजेदार फेस्टिवल मनाते हैं जिसे वो बिड फेस्टिवल का नाम देते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस त्योहार को मनाने वाले लोग मिट्टी से खेलते हैं और इनकी सारी एक्टिविटीज मिट्टी से ही मुंसलिक होती हैं। हर साल बोरयोंग शहर अपनी कुदरती समंदरी मिट्टी की शिफा बख्श खसूसियत में गर्क हो जाता है। त्योहार के मुंतजिमीन मादनियात से भरपूर कीचड़ यानी मड को बोरयोंग मिट्टी के फ्लैटों से डेच्यून के साहिल पर मुंतकिल करते हैं और इस मड को पूल बनाने, खेलने के लिए स्लोप्स और मिट्टी के तालाब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस फेस्टिवल में बेशुमार एक्टिविटीज मुनक्किद की जाती हैं जिनमें खास तौर पर मड रेसलिंग, मड स्काइंग मुकाबले और मड स्लाइड्स का इस्तेमाल शामिल है। नौजवान हो या बूढ़े सब इस त्योहार को बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं और मिट्टी में लुथड़े हुए इस मिट्टी की सारी कुदरती अज्जा को अपने अंदर जज्ब करते हैं। फेस्टिवल म्यूजिक और डांस से मजीद कलरफुल हो जाता है। लोग साहिल पर बनाई गई मिनी मार्केट से मिट्टी की बनी हुई अशिया की खरीदारी भी करते हैं और आखिरी 2 दिनों में जबकि फायर वर्क से इस त्योहार का इख्तिताम होता है, कोई भी शख्स इससे दूर नहीं रह सकता। तो दोस्तों, ये तो थी एक फेस्टिवल की कहानी जिससे हमें यह भी पता चलता है कि दुनिया किस तरह रंग रंग के लोगों से भरी पड़ी है और तकरीबन हर एक कोने में एक अलग दुनिया आबाद है। वैसे तो दुनिया के बेशतर ममालिक में किसी पर थूकना एक संगीन किस्म की तौहीन ख्याल किया जाता है, लेकिन लगता है कि यूनान के लोग इसमें भी एक रोशन पहलू देख रहे हैं, क्योंकि यूनानी सकाफत के मुताबिक थूकने को खुशकिस्मती की अलामत तस्वुर किया जाता है जो कि बदी की कुव्वतों के आप से दूर भगाती है। कुछ अर्सा पहले तक तो नई दुल्हन के मुंह पर बाकायदा थूक दिया जाता था ताकि इनकी जिंदगी बुराई की शर से महफूज रहे, लेकिन आज के जमाने में ये रिवायत थोड़ी जिद्दत इख्तियार करते हुए निस्बतन बेहतर हो गई है। तो दोस्तों, अब यूनानी लोग नजरे बद को दूर करने के लिए नई दुल्हन के सामने ना सिर्फ थूकने का जेस्चर करते हैं, यानी अलामती तौर पर थूका जाता है ताकि दुल्हन खुशी खुशी नई जिंदगी शुरू कर सके। जी तो दोस्तों, आज हमने देखा कि दुनिया में कई तरह के लोग बसते हैं जो अजीबोगरीब रस्मों, रिवाजों और त्योहारों से घिरे हुए हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।